मौसम बदलते ही जंगल वीरान हो गया था, क्योंकि सभी पक्षी गर्म जंगल की तरफ परावास कर गए थे। कालू कौवा, जिसका किसी लड़ाई में पंख टूट गया था, वो तो उड़ नहीं सकता था। इसलिए कालू कौवा अकेला ही एक पेड़ के नीचे बैठा अपने मरने का इंतजार कर रहा था। अगर मैंने भी किसी से दोस्ती की होती, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, तो कोई मेरी भी मदद करता। अब तो मुझे यहाँ ठंडे मौसम में ही मरना होगा। अब तो कोई भी मेरी मदद को आने वाला नहीं है। कालू कौवा बैठा ऐसे खुद से बातें कर रहा था, जब उसे दूर एक सूखे हुए पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ही रह गया हूँ इस जंगल में। यहाँ तो एक तोता भी है। मैं आवाज देता हूँ इस तोते को। मिठू, मिठू, मिठू तोते, यहाँ आओ। मेरी बात सुनो। मैं उड़ नहीं सकता। मेरा पंख टूटा हुआ है। मेरे पास आओ। कोई तो है जो मुझे आवाज दे रहा है। इसका मतलब मेरे अलावा और कोई भी है इस जंगल में जिसने अभी तक परावास नहीं किया। मैं आँखों से देख नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अंधा मिट्ठू तोता हूँ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आप मेरी आवाज की दिशा में उड़ने की कोशिश करो। तुम उड़ तो सकते हो। मेरी आवाज का पीछा करो। फिर मिट्ठू तोता पेड़ की डाल से उड़ता है। इधर नहीं, इधर इधर आओ। मैं यहाँ हूँ। मैं बेरी के बड़े पेड़ के नीचे। मैं बोलता जाता हूँ और आप मेरी आवाज की तरफ बढ़ो। हाँ हाँ, ठीक है। सीधे सीधे आ जाओ। अब थोड़ा सा नीचे हो जाओ। ऊपर बेरी के कांटे हैं। गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ हूँ। ऐसे कालू कौवा बोल बोल कर तोते को समझाता है और तोता कौवे के पास आ जाता है। मैं अकेला इसलिए रह गया कि मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं अंधा था। सब चले गए। और तुम कौन हो? क्या तुम कबूतर हो? नहीं, मैं एक कौवा हूँ। मेरा नाम कालू कौवा है। उल्लुओं से लड़ाई में मेरा पंख टूट गया था। मैं हर किसी से लड़ता था, इसलिए मेरा भी कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए आज मैं भी यहाँ अकेला ही बैठा हुआ हूँ। मेरी आंखें नहीं और तुम्हारे पंख। मैं उड़ सकता हूँ और देख नहीं सकता। और मैं देख सकता हूँ, उड़ नहीं सकता। मिठू, तुम मेरे पंख बन जाओ और मैं तुम्हारी आंखें। ऐसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और हम इस ठंडे मौसम से गर्म जंगल की तरफ जा सकते हैं। मिठू को कौवे की ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब हम बच गए। हम एक दूसरे को बचा लेंगे। तो फिर तुम मेरे ऊपर बैठो और मैं तुम्हें लेकर उड़ता हूँ। और मैं आपको रास्ता बताता जाऊंगा। वो ऐसा ही करते हैं। वो उड़ते हैं। कालू कौवा तोते के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाकर मिठू तोता कालू कौवे से कहता है, दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अगर कहीं कुछ खाने को देखो तो वहाँ मुझे रोक लेना। हम खाना खाकर फिर से सफर शुरू करेंगे। फिर कालू कौवा एक पेड़ पर फल लगे देखता है।
रुको रुको, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो। हाँ हाँ, ऐसे ही। क्या यहाँ कुछ खाने को है? हाँ, इस पेड़ पर 2 फल लगे हुए हैं। जल्दी से मुझे एक फल तोड़ कर दे दो और एक आप खुद खा लो। उनमें से एक फल हरा था जो अभी खट्टा था और दूसरा पककर लाल हो चुका था। कौवा दोनों फल तोड़ लेता है। इसे कौन सा पता चलेगा कि कौन सा फल पका हुआ है और कौन सा कच्चा? मैं इसे कच्चा फल ही दे देता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा तोते को कच्चा और खट्टा फल दे देता है। छी छी, ये फल तो बहुत खट्टा है, मेरी चोंच ही खट्टी हो गई। मेरे वाले फल का स्वाद भी ऐसा ही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा हंसता है। मरने से तो बचे, खट्टा है या मीठा, कुछ खाने को तो मिला। चलो अब उड़े, हमें शाम से पहले पहले दूसरे जंगल जाना है। वो फिर से उड़ते हैं। कौवे, तुम तो केवल मुझे रास्ता बता रहे हो, असल में मदद तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ, जो तुम्हारा इतना बोझ उठाकर उड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें रास्ता ना बताऊं तो तुम यहाँ से एक पंख भी आगे नहीं जा सकते। ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। वो शाम तक उड़ते हैं और फिर मिट्ठू थक जाता है और वो एक जगह बैठ जाते हैं। बस यार कौवे, अब मैं थक गया हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता, बाकी का सफर हम कल करेंगे। हम आज की रात इसी जंगल में गुजार लेते हैं। क्या यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमारे आसपास क्या है? किस किस्म के पौधे हैं? क्या घना जंगल है या सहरा? क्या कोई नदी भी है पास में? जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ जहरीले पौधे हैं। इनका फल मीठा तो होता है मगर इन्हें खाने से पक्षी मर जाता है। फिर तो ये बहुत खतरनाक जगह है। दाना दाना मिल गया, यहाँ दाना भी है, चावल का दाना है, हम इसे खा लेते हैं। फिर कालू जैसे ही दाना लेने आगे बढ़ता है, उसे झाड़ी में एक थैली नजर आती है। अरे ये क्या है? कुछ है क्या? क्या है? क्या देखा है कालू तुमने? मैं बताता हूँ। फिर कालू कौवा उस थैली को खोलता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस थैली में तो बड़ा खजाना था, सोना था, हीरे थे, मोती थे। क्या है कौवे? मुझे भी तो कुछ बताओ। अगर मैंने इसे बताया कि मुझे खजाना मिला है तो ये मुफ्त में मेरा हिस्सेदार बन जाएगा। नहीं, कुछ नहीं है, कोई पुरानी बोतल थी, किसी इंसान ने फेंकी होगी। लो ये दाना खाओ तुम। फिर कालू कौवा मिट्ठू को दाना दे देता है, जिसे मिट्ठू तोता खा लेता है। कालू कौवा तो अपनी सोचों में गुम था, वो खजाने को देखकर पागल हो रहा था। अब मुझे किसी तरह इस अंधे तोते से जान छड़ाना होगी, फिर ही ये खजाना मेरा हो सकेगा। क्या करूं मैं? इस अंधे तोते का क्या करूं? मैं इसे मार देता हूँ, ना होगा ये मिट्ठू तोता और ना मांगेगा मुझसे खजाना। क्या हुआ कालू? तुम तो चुप ही हो गए, क्या सोच रहे हो? यार मिठू, मुझे एक फल मिला है, मैं सोच रहा हूँ इसे खुद खाऊं या तुम्हें दूं। लो तुम ही खा लो, मैं कुछ और खा लेता हूँ। ऐसे कालू कौवा मिट्ठू तोते को जहरीला फल खिला देता है, जिसे खाते ही मिट्ठू तोता मर जाता है। हो, अब हुआ खजाना मेरा, मैं मालिक बन गया बड़े खजाने का।
रात को कालू कौवा वहीं सो जाता है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो कालू सोचता है। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं जाकर इस खजाने को बेचकर अपने लिए बड़ा घर बनाऊंगा, शादी करूंगा। वो इतना खुश था, उसे तो ये भूल गया था कि वो तो लंगड़ा है, उसका तो एक पंख टूटा हुआ है, वो कैसे उड़ सकेगा। वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया। मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? मैं तो उड़ ही नहीं सकता। खजाने के लालच में मैंने मिट्ठू को भी मार दिया। अब मैं भी मर जाऊंगा। कालू कौवा बैठा ऐसे रो रहा था। वो खजाना उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और जो उसकी जिंदगी बचा सकता था उसे उसने खुद ही मार दिया था। फिर 3 दिन बाद कालू कौवा भी वहीं मर जाता है और उसे लालच की बड़ी सजा मिल जाती है।